हेलो स्टूडेंट्स, आप एल्किल एमीन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। इसमें दूसरा आइए देखते हैं नंबर 2। दूसरा है आपका एल्किलन। एल्किलन क्या होता है देखें ध्यान से। एमीन एल्किल हैलाइडों के साथ एल्किलन अभिक्रिया देती है। ठीक है, एमीन जो है वह एल्किल हैलाइडों से अभिक्रिया करती है और कौन सी अभिक्रिया देती है? एल्किलन अभिक्रिया देती है। ठीक है, इसको आपको पिछले चैप्टर में बताया गया है एकक 10 में एल्किलन अभिक्रिया के बारे में। देखें ध्यान से, यह आपका एमीन है, एमीन एनिलीन C6H5NH2। एनिलीन जो है वह जलीय, ठीक है, एनिलीन ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली हुई प्राथमिक एमीन, ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली हुई प्राथमिक एमीन, ठीक है, को सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया होती है। सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की उपस्थिति में। तो आपका यह प्राथमिक एमीन एनिलीन है, इसकी अभिक्रिया ठंडे जलीय खनिज अम्ल HX, ठीक है, यहाँ X के जगह पे Cl हो सकता है, Br हो सकता है, मतलब आपका खनिज अम्ल जो होगा वह या Cl होगा या फिर HBr होगा। ठीक है, तो जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल की उपस्थिति में प्राथमिक एमीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कराते हैं तो पहले डाइजोनियम साल्ट बनता है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता है। ठीक, फिर इसकी क्रिया क्यूप्रस हैलाइड से कराते हैं। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की क्रिया जो है क्यूप्रस हैलाइड से कराते हैं और आपको हेलो एरीन प्राप्त होता है। ठीक है, X की जगह पे आप Cl या Br ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन Cl लेते हैं और Br लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्राथमिक एमीन का उपयोग एरिल हैलाइड बनाने में करते हैं। इस अभिक्रिया को सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या करते हैं इसमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन लेते हैं, किसी ठंडे खनिज अम्ल लेते हैं HX या Cl या HBr, इसकी सोडियम नाइट्राइट से अभिक्रिया कराते हैं जिससे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है। फिर इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की क्रिया क्यूप्रस हैलाइड से कराते हैं जिससे आपको एरिल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। इसमें आपको बेंजीन क्लोराइड और बेंजीन ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा और नाइट्रोजन अलग हो जाता है। ठीक, इसी तरह से इसमें अगर आपको एरिल आयोडाइड प्राप्त करना है तो इसके लिए पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, क्यूप्रस हैलाइड से अभिक्रिया न करा के, ठीक है, जो आप देख रहे हैं कि क्यूप्रस हैलाइड है, यह क्यूप्रस हैलाइड से अभिक्रिया कराएंगे एरिल हैलाइड प्राप्त करने के लिए। Cu2X2 तो Cu2Cl2 रिएक्शन कराएंगे तो आपको बेंजीन क्लोराइड प्राप्त होगा। अगर Cu2Br2 का क्रिया करेंगे तो आपको बेंजीन ब्रोमाइड प्राप्त होगा, C6H5Br प्राप्त होगा। लेकिन अगर C6H5I प्राप्त करना हो तो उसके लिए आप क्यूप्रस हैलाइड की अभिक्रिया न करा के पोटेशियम हैलाइड से क्रिया कराएंगे। तो यह जो आपका बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया जब आप क्यूप्रस हैलाइड की जगह पे आप किससे कराएंगे? पोटेशियम आयोडाइड विलयन के साथ हिलाएंगे तो आपको बेंजीन आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यह था आपका एमीन का हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ आपने अभिक्रिया देखा। अब दूसरा देखें, यह पहला था आपका एल्किलन। एमीन एल्किल हैलाइडों के साथ एल्किलन अभिक्रिया देती है जिसके बारे में आपने देखा। अब तीसरा नंबर देखें, तीसरा है आपका एसिलन। एसिलन क्या होता है समझे ध्यान से। एलिफैटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक और द्वितीयक एमीन एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एलिफैटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, एलिफैटिक हो या फिर एरोमेटिक प्राथमिक और द्वितीयक एमीन एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। यह अभिक्रिया एसिलन कहलाती है।
अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एसिलन कहते हैं। तो एलिफैटिक एरोमेटिक प्राथमिक या द्वितीयक एमीन एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं और यह अभिक्रिया एसिलन कहलाती है। ठीक है। आप इस अभिक्रिया को NH2 अथवा NH समूह में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का एसिलन समूह द्वारा प्रतिस्थापन समझ सकते हैं। तो जो NH2 और NH में हाइड्रोजन है उसका एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन आप समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से, एसिलन अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों को एमाइड कहते हैं। एसिलन अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद प्राप्त होंगे उसको एमाइड कहते हैं। यह अभिक्रिया एमीन से अधिक प्रबल क्षारक जैसे कि पेरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है, जो अभिक्रिया में बने HCl को निकालकर साम्य को दाईं ओर विस्थापित कर देता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एसिलन अभिक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त होगा वो एमाइड होगा और यह अभिक्रिया एमीन से अधिक प्रबल क्षारक जैसे पेरिडीन की उपस्थिति में कराई जाएगी। जो अभिक्रिया में HCl बनेगा उसको निकालकर वह साम्य को दाईं ओर विस्थापित कर देता है। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एसिलन में क्या होता है, NH2 अथवा NH समूह जो है हाइड्रोजन परमाणु का एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। NH2 या NH समूह के हाइड्रोजन परमाणु का एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। देखिए ध्यान से, समीकरण को समझें। यह आपका एथेनेमीन है, एथेनेमीन है C2H5NH2, C2H5NH2 एथेनेमीन। यह आपका CH3COCl एसिल क्लोराइड है आपका CH3COCl। ठीक है। क्षार की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में आप देख रहे हैं रिएक्शन, ध्यान से समझें। ऑक्सीजन जो है कार्बन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो यह ऑक्सीजन जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। इस कार्बन पे प्लस उत्पन्न हो जाएगा। इस कार्बन का प्लस कैसे समाप्त होगा, यहाँ आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यह क्लोरीन क्या है, यह भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से। ठीक है। तो यह भी जो क्या करेगा, खींचेगा, यह भी शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे इस कार्बन पे प्लस बढ़ेगा। ठीक है। तो यह ऑक्सीजन जो है इस बांड इलेक्ट्रॉन को, जो बांड इलेक्ट्रॉन है इसको खींच लेगा, जिससे ऑक्सीजन पे माइनस उत्पन्न हो जाएगा। ठीक। अब जो है इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यह क्लोरीन जो है इसको भी, यह भी अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिससे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यह नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दें। तो इसमें आपको हमने बताया एथेनेमीन में कि कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है। जिससे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है। क्लोरीन जो है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यह भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कार्बन पे प्लस आता है। ठीक। अब जो है इस कार्बन पे प्लस आ गया है, उसको समाप्त करने के लिए नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यह इलेक्ट्रॉन दोनों जो है इस कार्बन के पास आ जाता है। ठीक है। बंध बन जाता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के पास चला आता है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, इधर जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, जिससे ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अभी। ठीक है। ध्यान से देखें, इसमें यह जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे चला आया, तो ऑक्सीजन पे माइनस हो गया। नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को शिफ्ट किया, बंध बनाया, जिससे नाइट्रोजन पे प्लस आया। अब यह प्लस समाप्त करने के लिए नाइट्रोजन जो है इस बंध से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, जिससे यह हाइड्रोजन H+ के रूप में अलग हो जाएगा, यह हाइड्रोजन H+ के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक है। और यह जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन जो है इस बंध में आकर एक और बंध बना लेगा। अब यहाँ पे 2 बंध आ जाएगा, और यह Cl जो है यह Cl- के रूप में अलग हो जाएगा।
तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि Cl माइनस के रूप में Cl अलग हो रहा है और H जो है H प्लस के रूप में अलग हो रहा है। H प्लस और Cl माइनस मिलकर Cl बना देंगे, ठीक है। और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध बन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गया और इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल जाएगा, जिससे नाइट्रोजन पे प्लस समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एमाइड प्राप्त हो जाएगा, एन एथिल एथेनेमाइड प्राप्त हो जाएगा और HCl प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका एथेनेमीन है इसका हाइड्रोजन कम हो जा रहा है। किसके द्वारा कम हो जा रहा है? एसिल समूह के द्वारा कम हो जा रहा है। और यह एथेनेमीन जो है एक हाइड्रोजन की कमी आ रही है इसमें और यह जुड़ जा रहा है, इसमें Cl अलग हो रहा है। तो वह हाइड्रोजन और Cl मिलकर HCl बना रहे हैं और बाकी आपस में जुड़ जा रहे हैं। इस तरह से एन एथिल एथेनेमाइड बन जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखें एन एथिल एथेनेमीन है, यहाँ पे एन एथिल एथेनेमीन C2H5NH और ये आपका एसिल क्लोराइड है CH3COCl। क्षार की उपस्थिति में, ठीक है, आपस में जुड़ जाएंगे और HCl अलग हो जाएगा। H और Cl यह दोनों अलग हो जाएंगे और यह दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे NN डाईएथिल एथेनेमाइड बन जाएगा, ठीक है। NN डाईएथिल एथेनेमाइड बन जाएगा आपका और HCl अलग हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखें बेंजेनेमीन। यह आपका बेंजेनेमीन है और आपका एक एनहाइड्राइड है। बेंजेनेमीन की अभिक्रिया C6H5NH2 बेंजेनेमीन की अभिक्रिया एथेनाइक एनहाइड्राइड से करा रहे हैं, एथेनाइक एनहाइड्राइड से करा रहे हैं, जिससे CH3CO, ठीक है, CH3COH, इसका H और इसका CH3COO अलग हो जाएगा और यह जो है इससे जुड़ जाएगा और आपको मिल जाएगा एन फेनिल एथेनेमाइड। एन फेनिल एथेनेमाइड बन जाएगा अथवा एसिटेनिलाइड इसको कहते हैं, एसिटेनिलाइड। और CH3COOH अलग हो जाएगा, एस्टिक एसिड अलग हो जाएगा आपका CH3COOH, एस्टिक एसिड अलग हो जाएगा और यह जो है आपस में दोनों जुड़ जाएंगे C6H5NHCOCH3। अब बन जाएगा आपका एन फेनिल एथेनेमाइड अथवा एसिटेलिनाइड, एसिटेलिनाइड या एन फेनिल एथेनेमाइड आपको प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो एमीन जो है वह बेंजाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। एमीन जो है बेंजाइल क्लोराइड से भी अभिक्रिया करता है। देखें ध्यान से, यह मेथेनेमीन है CH3NH2 और यह आपका बेंजाइल क्लोराइड है CCH5COCl। एमीन जो है बेंजाइल क्लोराइड से भी अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया को बेंजाइलन कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने एसिलन देखा जो एसिल क्लोराइड से अभिक्रिया हो रही थी एमीन की, और एमीन जो है बेंजाइल क्लोराइड से भी अभिक्रिया करता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बेंजाइलन कहते हैं। और इससे भी H और Cl अलग हो जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, एन मेथिल बेंजेनेमाइड बनता है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि एमाइड बन रहा है, एन मेथिल बेंजेनेमाइड बन रहा है, ठीक है। तो एसिलन में आपने देखा कि एसिलन में क्या होता है? एसिलन में एलिफैटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक और द्वितीयक एमीन एसिड क्लोराइड, एसिड हाइड्राइड और एस्टर से, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं और यह अभिक्रिया एसिलन कहलाती है, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? NH2 अथवा NH समूह में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु एसिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। एसिलन अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों को एमाइड कहते हैं। एसिलन अभिक्रिया से जो उत्पाद बनते हैं उसको क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। और यह अभिक्रिया एमीन से अधिक प्रबल क्षारक जैसे पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है और अभिक्रिया में बने HCl को निकालकर शाम को दाईं ओर विस्थापित कर देता है, ठीक है। इसका उदाहरण आपने देखा, यह आपका एथेनेमीन है, एथेनेमीन है। ऑक्सीजन यह आपका CH3COCl एसिल क्लोराइड है। यहाँ से बंद के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच लेगा, ऑक्सीजन माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यह क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है जिससे कार्बन प्लस आ जाएगा। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन के दिखता है, ठीक है। वह इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को देकर आपस में बंद बना लेगा जिससे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन पे इधर खींचने के कारण माइनस आ जाएगा, इधर क्लोरीन खींच रहा है।
क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन खींच के अलग हो जाएगा Cl- के रूप में। यह नाइट्रोजन प्लस समाप्त करने के लिए इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिससे यह H+ के रूप में अलग हो जाएगा। तो H+Cl- मिलकर Cl बना लेंगे और यह ऑक्सीजन अपना ये जो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ इसे एक बंध बना लेगा और इस तरह से आपको N-एथिल एथेनेमाइड प्राप्त हो जाएगा और HCl अलग हो जाएगा। ठीक इसमें देखें N-एथिल एथेनामीन है और CH3COCl है क्षार की उपस्थिति में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से Cl अलग हो जाएगा, यहाँ से H अलग हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे और N डाइएथिल एथेनामाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बेंजामीन की क्रिया भी होती है। बेंजान एमीन, ये आपका बेंजीन एमीन है और ये आपका एथेनाइक एनहाइड्राइड है। ठीक है, ये आपस में क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और यहाँ से CH3COO अलग हो जाएगा। तो CH3COOH एस्टिक एसिड बन जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे एन फेनिल एथेनामाइड बन जाएगा। एन फेनिल एथेनामाइड बन जाएगा, जिसको एसिटेनिलाइड कहते हैं और आपका एस्टिक एसिड। ठीक है, इस तरह से एमीन बेंजाइल क्लोराइड, जो एमीन है आपका मेथिल, ठीक है, मेथेनामीन, यह जो है बेंजाइल क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है और एन मेथिल बेंजामाइड बनाता है और इस सब क्रिया को बेंजाइलन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद क्या होगा? तो ये कमरे के ताप पर एमीन से अभिक्रिया द्वारा लवण बनाते हैं। ठीक है, कमरे के ताप पर यह अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।